डेरा बस्ती तहसील में लालजो निवासी रवि कुमार ने अपने मानसिक रूप से बीमार पिता के नाम पर हुई संदिग्ध रजिस्ट्री को रद्द करवाने की मांग को लेकर जमकर विरोध किया। रवि का आरोप है कि उसके 60% मानसिक रूप से विकलांग पिता की जमीन को प्रॉपर्टी डीलर ने धोखाधड़ी से अन्य व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत करा लिया। विरोध स्वरूप रवि अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ तहसील परिसर में देर शाम तक धरने पर बैठा रहा। रवि का कहना है कि जब उन्होंने इस मामले की शिकायत नायब तहसीलदार हरसिमरन सिंह से की तो वो मौके से चले गए। इसके बाद तहसीलदार सुमित सिंह ढिल्लो से मिलने पर उन्होंने कहा कि पंजीकरण नायब तहसीलदार द्वारा किया गया है और मामले की लिखित शिकायत लेकर एसडीएम को भेजा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि पटवारी को दाखिल खारिज की प्रतिक्रिया रोकने के निर्देश दिए गए हैं। रवि ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी इसी तरह की धोखाधड़ी हो चुकी है। सर मैं लालड़ू का रहने वाला हूं सर मैंने तहसीलदार साहब को पहले भी एप्लीकेशन दी थी। छोटे भाई ने ज़मीन बेच दी आधा किला। मेरे फादर साहब मेंटल हैं सर। मैं लिखित रूप में सर लेके गया था। ये मेरे पास रिसीविंग भी है सर उसकी। मैं रिसीविंग भी लेके गया था। भाई मेरे फादर साहब मेंटल। जब तो इन्होंने मेरी बात टाल दी, कह रहा कोई नहीं अब रजिस्ट्री नहीं होगी इसकी। उससे बाद सर मेरे को आज पता लगा 2:30 बजे जैसे ही मैं आया सर यहाँ पे, इन्होंने फटाफट उसकी रजिस्ट्री करके ना सर तहसीलदार पिछले दरवाजे से निकल गए सर। मेरी पंजाब सरकार से बेनती है सर, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए सर। यहाँ पैसे लेके काम हो रहा है सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। तहसीलदार को मैं बोल चुका हूँ 2 बजे से सर मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तहसीलदार साहब पिछले दरवाजे से निकल के चले गए चुपचाप। मैंने उनको मेंटल सर्टिफिकेट भी है सर, मेरे पास सारे कागज हैं। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। मेरी आपसे हाथ जोड़ के बेनती है पंजाब सरकार से कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए सर। मेरे पास एक छोटी सी गुड़िया है सर, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं दिहाड़ीदार बंदा हूँ सर। मेरी आप पंजाब सरकार से, भगवंत मान जी से यही बेनती है कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ पे सर पंजाब रिश्वत ले के रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं सर। चल मैंने लिखित रूप में सर दे रखी है, रिसीविंग भी ले रखी है सर कि मेरे फादर साहब मेंटल हैं। तो उन्होंने फिर भी सर पैसे लेके रजिस्ट्री कर दी सर। जैसे ही मेरे को सर पता लगा तो मैं तहसीलदार साहब के पास गया। 2 मिनट बाद वो पिछले दरवाजे से निकल के चले गए सर। मेरे को कोई रिप्लाई नहीं दिया सर। मैं अभी शाम का क्या टाइम हो रहा है सर, 6-7 बज रहे हैं सर। मैं यहीं पे बैठा हूँ सर अभी भी। सर मेरे को इंसाफ चाहिए सर पंजाब सरकार से। इस सारे मामले में आपको शक है कि कौन कौन शामिल हैं? इसमें सर छोटा भाई है और गांव के डीलर हैं, बड़े मोटे डीलर मिले हुए हैं सर। वो तो अब रजिस्ट्री सर ना कापी दे रहे हैं, उसमें पता लगेगा सर किसने खरीदी है किसने नहीं। मैं सारा कुछ लिखित रूप में दे के गया था सर। मेरे पास मेंटल सर्टिफिकेट भी, फादर साहब मेरे मेंटल हैं सर काफ़ी टाइम से। रजिस्ट्री करने के लिए और भी जरूरत पड़ती है, नंबरदार साहब की जरूरत पड़ती है और लोगों लंबरदार को गांव का ही है कोई, यहाँ से उसका नाम नहीं हमें पता है। नाम नहीं सर हम जानते, उसका लंबरदार को भी पता है। उन्हें तहसीलदार के सामने उसने बयान दिए, कह रहे हाँ मेंटल है वो। ये बात मेरे सामने तहसीलदार ने फ़ोन करके बुलाया उसको। फिर उसने देखा तहसीलदार साहब ने, फिर वो पिछले दरवाजे से निकल के चले गए। आपको कैसे पता चला आज रजिस्ट्री हुई है ये सर मेरे गांव का लड़का था ना, यहाँ पे कोई अपना काम आया हुआ था सर। वो उसने मेरे पास कॉल करी, कह रहा है ऐसे करके फादर साहब, वो छोटा भाई लापता है ना फादर साहब को लेके काफ़ी टाइम में। मैंने थाने में भी कंप्लेंट दे रखी है। थाने वाले भी सर कोई सुनवाई नहीं कर रहे मेरी। मैं थाने में मैंने एसपी साहब पे भी दरखास्त दे रखी सर। एसपी साहब के वहाँ भी दरखास्त दे के मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। तो फिर मैंने अभी उस लड़के ने देखा, कह रहा फादर साहब तेरे यहाँ पे कचहरी में है, कह रहा ऐसे करके रजिस्ट्री हो रही है। मेरे पास फ़ोन गया, मैं जैसे ही जस्ट मेरे को पता लगा सर मैं ऐसे ही यहाँ पे आ गया सर। आपके फादर लापता थे पहले? लापता थे सर, साल से लेके फरार हो रहा है। उसका छोटा भाई केस चल रहा है ना ज़मीन का सर। अच्छा। वो छोटे वाला लेके लापता है सर। उसको बहुत पैसा ले रखा है लोगों से, मोटा ब्याज पे, तो उसे लोग ढूंढ। मैंने एसपी साहब के वहाँ भी कंप्लेंट दे रखी है सर। ये एसपी साहब की मेरे पास है सर। साहब के वहाँ भी कंप्लेंट दे के आया था मैं। एक और हाँ यही है सर, एसपी साहब के वहाँ कंप्लेंट भी दे के आया था। मेरे फादर साहब लापता है। मेरी सर वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। लालड़ू थाने में आके बुला लेते हैं, बैठा के रखते हैं सर। बताओ मैं दिहाड़ीदार बंदा हूँ सर, थाने में बैठ के सर खाऊंगा क्या तो सर? आपको पता है कि आपके फादर लापता है या किसने उन्हें अपने पास रखा हुआ है? ये लापता ही है सर, छोटे भाई ने लापता कर रखा उन्हें, छोटे भाई को सर। छोटे वाला मरने की धमकी देता था ना। यही बेनती है सर, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे को कुछ नहीं चाहिए सर। मेरे पास छोटी सी गुड़िया, मेरे जो उन्हें सर मेरे पास रहने वाला घर है ना सर, उसके पास भी देखो उन्होंने 7 लाख का लोन ले रखा सर। बैंक वाले नोटिस लगा के जाते हैं सर। बैंक वाले भी मेरे को परेशान करते हैं सर। तो बताओ सर मैं कहाँ जाऊँ सर? 7 लाख का उसने लोन ले रखा सर, ना लोन भर रहा वो। अब मेरे मेंटल है सर। तो मिले मुझे, मैं सब कुछ बेच के जा रहे, मैं कहाँ तक पूरा पाड़ूंगी।
8 साल हो गए मुझे उसी का कर्जा देते हुए। गांव में भी उसने इतनी बदनक्सी करा रखी है देवर ने। घर पे ये तो ड्यूटी चले जहाँ पीछे थे लोग मुझे परेशान करा के। मैं किस किस का कर्जा दूं। 2 लाख इन्होंने अपनी सैलरी में दिए थे देवर को शादी के लिए, उसमें भी 4,25,000 बन रहे हैं किसी कंपनी से। वहां भी मैं तो बंद के बैठ के आई, महीने के 7,000 रुपए किस्त देती हूँ मैं। वो सबके आगे ये कह दिया पंचायत में कि हम देते रहेंगे, फिर देने से हट गया था। 1 साल हो गया मुझे। 7 साल बाद मुझे बच्चा हुआ। ये कुछ बड़े ऑपरेशन से मैंने IVF कराया था। उन्होंने मेरा जो भी जीना दुलब्बर कर दिया। इन्होंने सीधे बन पे इनके फायदा उठा के। यहाँ सर हम 2 बजे से बैठे हैं सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। 2 बजे से बैठे हैं यहाँ। तहसीलदार है थे जिन्होंने? हाँ जी थे। उन्होंने ये कहा कि इंतकाल रुकवा देंगे और पीछे से निकल के। मेरे को देखे मीटिंग बोली सर, पिछले दरवाजे से निकल के चले गए चबी साथ के साथ सर। सीट से उठकर चले गए। हाँ सीट से उठकर गेल गए सर। 2 मिनट बाद गेल बड़ी गायब हो गए, पिछले दरवाजे से निकल के चले गए। आपने तहसीलदार को क्या उस टाइम बता देंगे? मैंने बोला सर मेरे फादर साहब मेंटल है, रजिस्ट्री गलत हुई है। मेरे को कहा 2 मिनट बाहर दरवाजा बंद किया, लंबरदार को बुलाया। लंबरदार ने जो जिसकी गवाही पड़ी थी उन्हें मेरे को भी बुलाया फिर अंदर। फिर लंबरदार को पूछा फादर साहब इसके मेंटल है? कह रहे हाँ जी मेंटल है। फिर कह रहा तूने रजिस्ट्री क्यों कराई? वैसे मेरे को कह रहा 2 मिनट बाहर बैठना। तो चुपचाप फिर पीछे से निकल गए सर। हमको पता नहीं था पीछे भी दरवाजा है इसका सर। अच्छा मतलब भाग गए सर पीछे से। मेरी पंजाब सरकार से यही बेनती है सर, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए सर। आज तहसीलदार बैठा बड़ा अंदर। मेरी बात सुनो। रजिस्ट्री पे आपत्ति है जी। ठीक है। ये चाहते हैं वो रजिस्ट्री टूट जाए। रजिस्ट्री तोड़ने की पावर केवल सिविल कोर्ट में होती ठीक है, है। वो इनको बता दिया गया है। बट ये अभी भी घबरा के बैठे हुए हैं। इनको बता दिया कि इनका इंतकाल रुक जाएगा, पटवारी को इतला कर दी गई है। इनको बोल दिया आप लिखती इतराज दे दो। जो प्रोसीजर है वो ये है कि जब भी इंतकाल कोई किसी को इतराज़ होते हैं किसी रजिस्ट्री पे या किसी इंतकाल पे, वो अपना पक्ष सहायक कलेक्टर दर्जा पहला SDM साहब के सामने रख सकते हैं। अब ये रख सकते हैं वहाँ पे दोनों सारी पार्टीज़ को वहाँ पे सुना जाएगा और जो भी SDM साहब फैसला करेंगे वो मानना पड़ेगा सबको। आजकल रजिस्ट्री कराने के लिए काफ़ी डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि पंजाब। सर मैं रजिस्ट्री नहीं करता हूँ जी, मेरे पास रजिस्ट्रेशन की पावर नहीं है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करता हूँ, मैं तो अपना इंतकाल निकाल रहा हूँ। 350 इंतकाल नामंजूर हो गए पीछे। हाँ जी। उसकी DC वालों को कंप्लेंट की, उसका क्या रीजन है जो नामंजूर हो गए? उनके डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे जी, अभी डॉक्यूमेंट ढूंढ के मंजूर कर रहे हैं। जिनके डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं उनको मंजूर कर रहे हैं, जिनके डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, रजिस्ट्री नहीं मिल रही उनकी। रजिस्ट्री नहीं मिलती नहीं तो वो तो यहीं पे रिकॉर्ड होता है ना सारा तहसील। तो निकालने का टाइम भी तो चाहिए ना हमें, तो उनको दोबारा दर्ज कर रहे हैं, रजिस्ट्री ढूंढ के उनको दोबारा दर्ज कर रहे हैं, उनको मंजूर कर रहे हैं एक एक करके। तो आज अभी देख लीजिए 7 बजे अभी बैठे हुए हैं हम लोग का अपना काम कर रहे हैं।